सवाल जो मेन सवाल है, जिस सवाल की वजह से मैंने Q&A वीडियो रखा था, वो है इस सवाल की वजह से। ये सवाल है नरेंद्र राजपूत पहाड़ी का। इनका बहुत लंबा मतलब बहुत ही बड़ा सवाल है। तो ये सवाल ऐसा है जैसे किताब पढ़ते ना, तो ऐसे ही है। तो चलिए, नरेंद्र राजपूत पहाड़ी का सवाल है। सिस्टर पूछना नहीं चाहता हूँ पर मैं कंफ्यूज हूँ। आपको पहले से जानता हूँ। आपको मेरा मैसेज सही गलत लगे तो मुझे रिटर्न मैसेज रिप्लाई करना, डिलीट कर दूँगा। आपकी शादी हुई है पर आपने सिंदूर नहीं लगाए रहता है, और आपका बेटा भी देखा है मैंने। कभी मुझे लगता है आप शादीशुदा हो, कभी लगता है नहीं हो। अगर हो तो गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर क्यों नहीं है? ऐसा क्यों? तो भैया, इस भैया हो भाई हो जो भी हो, आपने पहाड़ी भी लिखा है, तो आप पहाड़ी हो। आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि जब एक औरत मतलब जब एक लड़की के सर पे मांग में सिंदूर ना हो और गले में मंगलसूत्र ना हो, तो कब नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता है? तो हाँ जी, जो मेरा बेटा है, जो मैं बेटा बेटा बोलती हूँ, मेरा ही बेटा है। और मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, जिनको अब इस फरवरी से 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैं गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नहीं भरती हूँ। अशोक नेगी 9383। कौन से गांव से हो जी आप? तो मैं थलीसैन के छोटे से गांव रणगांव से बिलोंग करती हूँ। आनंद रावत 6562। आपकी हंसी बहुत प्यारी है, तो थैंक यू सो मच। नरेंद्र सिंह रावत 5062। बहुत सुंदर बोली। आपके गांव का क्या नाम है? थैंक यू सो मच भैया। और मेरे गांव का नाम रणगांव है। कुलदीप, आप बहुत सुंदर ब्लॉग बनाती हो बहन। तो थैंक यू सो मच भैया। बाकी जो अगला सवाल है वो है सूरज चंदेल का। आप इतनी अच्छी क्यों हो? ये हमें भी नहीं पता, मतलब आपको लगता होगा हम अच्छी हैं, मैं अच्छी हूँ, ये तो हम अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो भी है, अगर आपको अच्छा लगता है कि हम अच्छे हैं तो क्या पता होंगे। और इससे आगे क्या बोल सकती हूँ, मतलब आप इतनी अच्छी क्यों है? मैं अच्छी हूँ क्या? अमन बांदुनी का मैसेज है कि आपके ब्लॉग अच्छे हैं, तो थैंक यू सो मच भैया। बाकी जो अगला सवाल है वो है मुकेश 01 का। मीटअप कब है फिर थलीसैन में? बहुत जल्दी मीटअप होगा, जब भी होगा आपको मैसेज किया जाएगा। गुंजन शर्मा, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, मेरा नाम गुंजन शर्मा है। आप कहाँ से हो रोशनी जी? तो हम पौड़ी गढ़वाल से, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हैं, और देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं, है ना। बाकी अगला सवाल है जो वो है नेचर लवर वर्ड का। इन्होंने मुझे लिखा है काम धामनी है कि तेरे पास फालतू की रील्स बनाती रहती हो? तो भैया वैसे मुझे इन सवालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 लोग सही होते हैं तो 2 गलत भी होते हैं। अगर अच्छे मैसेज आएंगे तो गंदे मैसेज कहाँ से, कमेंट कहाँ से आएंगे, है ना। तो 2 लोग अगर अच्छे कमेंट करते हैं तो 2 में से एक तो गंदा कमेंट करेगा ही करेगा। आप पहले भी बहुत कमेंट कर चुके हो, लेकिन मैंने हमेशा आपके कमेंट डिलीट किए कि छोड़ो, क्या बोलना क्या। लेकिन आपने जो ये बोला है फालतू काम, तो भैया जो घर का काम होता है मैं पूरा काम करती हूँ। भले मैं ब्लॉग में उतना नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे अकेला ही सब चीज़ मैनेज करना पड़ता है। ब्लॉग से लेके एडिटिंग से लेके घर का काम से लेके सब चीज़। मेरी मम्मी के साथ मैं अकेली हूँ, मैं एक ही लड़की हूँ जो उनके साथ है अभी। वो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, तब मैं मायके में रहती हूँ और घर का सारा काम करती हूँ जितना मेरे से हो पाता है। बाकी जितना भी होता है मैं ब्लॉग में भी दिखाती हूँ, क्योंकि भैया आपको अगर ब्लॉग पसंद नहीं रहते हैं तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है कि आप किसी के भी ब्लॉग देखो, ये सो है ना। तो
काम धाम है हमारे पास और बहुत काम रहता है हम पहाड़ियों के पास, मतलब जो पहाड़ी है जो गांव में है उनको पता होगा कि कितना काम रहता है हमारे पास। तो किसी को फालतू कमेंट करने से पहले खुद सोचना चाहिए कि अगर मेरे पास काम धाम नहीं है जो मैं फालतू की वीडियो रील्स वगैरह बनाती है ना, तो आपके पास अगर काम है तो आप फालतू के कमेंट क्यों करते हो कि आपके पास काम मतलब टाइम है इतना। आप अपने काम पे ध्यान दो। और मुझे मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट किया है और मैं घर का भी पूरा काम करती हूँ और ब्लॉग भी धीरे मतलब इतना नहीं होता लेकिन जितना होता है ब्लॉग भी बनाती हूँ जहाँ पे टाइम मिलता है। अभी भी मैंने टाइम निकाल के अभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ठीक है भैया। अभी हम गौशाला से आए थे, हमारी गौशाला यहीं पे है जस्ट सामने। तो हम यहाँ से भैंस को उस साइड को लेके चले गए जहाँ से आधा घंटे का रास्ता है। तो वहाँ से मैं और मेरी मम्मी 1:30 बजे लगभग वहाँ से आए थे। तब जाके हमने खाना वगैरह खाया बनाया तब खाया। और अब जाके मैं घास लेने जाऊंगी, फिर वहाँ जाऊंगी तो टाइम नहीं मिलता है। फिर भी मैंने जो मेन सवाल थे उन सवालों का जवाब देने के लिए मैंने अभी टाइम निकाला है, क्योंकि आप लोग के सवाल बहुत पहले से आ रहे थे और सबसे ज़्यादा सवाल यही आ रहे थे कि आप कहाँ से हो कहाँ से हो। तो आज के ब्लॉग में मैंने बता दिया है। बाकी जो मैं कहाँ से हूँ कौन हूँ तो वो सब वीडियो में एक नया ब्लॉग लेके आऊँगी उस चीज़ का। तो फालतू की रील्स हम बनाते नहीं हैं और बोलने वाले बोलते रहते हैं। अगला सवाल है राजू नेगी 545। आप वीडियो एंड ब्लॉग बहुत अच्छे बनाते हो। तो थैंक यू सो मच भैया, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। बाकी जो सवाल थे मैंने इतने ही लिखे थे, सवाल और भी थे लेकिन टाइम नहीं मिला। और जितने के सवाल मतलब जितने लोगों के सवाल छोटे हैं उनके उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप लोगों के सबके सवालों का जवाब मिलेगा आपको। जितने भी सवाल आपने किए हैं सबके सवालों का जवाब दूंगी मैं, लेकिन थोड़ा टाइम आने पे, क्योंकि आजकल टाइम बिल्कुल भी नहीं है। खेतों का बहुत काम है आजकल और मैंने ब्लॉग में बताया कि इतना काम है ये सो, तो अकेला मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए इतना नहीं हो पा रहा है। तो जब भी होगा, क्योंकि मेरा बेटा भी है फिर बेटे को भी संभालना होता है। वैसे तो बड़ा हो गया हो लेकिन इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि उसे ऐसे ही छोड़ दे। फिर मम्मी है मैं हूँ तो ये सब हो जाता है ना। बाकी अब मुझे जाना है घास लेने के लिए, गौशाला दूर होगी तो वहाँ के लिए जल्दी घास लेने जाना है क्योंकि वहाँ पहुँचना भी है। अभी तक तो ये था कि हाँ, फिर वहाँ से घर भी आना है। यहाँ पे नज़दीक था तो जब देखो तब चले जाते थे, तो वहाँ से तो चले। बाकी दोस्तों आज का ब्लॉग केवल Q&A बनाने का था, मतलब आपके सवालों का जवाब देने का था। जो मेन सवाल थे उनके जवाब मैंने दे दिए हैं। बाकी थोड़ा बहुत सवाल और छूटे थे जो मैं फिर जब टाइम मिले तब दूंगी, क्योंकि अभी टाइम भी हो रहा है, मुझे घास लेने भी जाना है। तो चलते हैं अब। बाकी आज का ब्लॉग यही था, आपके प्यारे प्यारे सवालों का जवाब देना। और बस आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना और हम आपके लिए प्यारे प्यारे ब्लॉग लेके आएंगे। तो चलिए चलते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।